तो बेसिकली हमने जो कल के लेक्चर में जो पढ़ा था उसमें हमने ग्रुप पढ़ा, एग्जाम्पल किए और कुछ थ्योरी हमने पढ़ा। ठीक है, आज हम फिर इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेंगे और कोशिश करेंगे उन क्वेश्चन का आइडेंटिटी और इनवर्स फाइंड कर सकें। तो मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूं ताकि आपको इसकी आइडेंटिटी और इनवर्स पता हो। आपके पास क्वेश्चन है कि आपके पास कोई सेट क्यू दिया है, क्यू कोई सेट है और जो है ये कलेक्शन है सेट ऑफ ऑल रेशनल फंक्शन का एक सेट है। इसके लिए एक बाइनरी ऑपरेशन गिवन है, एक बाइनरी ऑपरेशन गिवन है स्टार ऑपरेशन, और वो डिफाइन करा गया है ए स्टार बी बराबर डिफाइन है ए प्लस बी माइनस ए बी। और ये जो स्टार के साथ यानी अगर मैं इसे क्यू और ये स्टार वाला कंडीशन लूं तो इसके साथ इस बाइनरी ऑपरेशन की हेल्प से ये जो स्ट्रक्चर है ये ग्रुप बन रहा है, वो भी कैसा, अबेलियन। कोई भी ग्रुप अबेलियन बनता है जब ग्रुप की चार प्रॉपर्टी में एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाए, होल्ड हो जाए, तो हम कहते हैं कि वो ग्रुप कैसा है, अबेलियन ग्रुप। अगर ये अबेलियन ग्रुप है तो हम सिर्फ इस कंडीशन, आपने इसे डायरेक्ट याद रखना है, यहाँ पे नेगेटिव हो या यहाँ पे पॉजिटिव हो, दोनों कंडीशन में सेम होगा। हमें कोशिश करना है इस इक्वेशन का आइडेंटिटी और इनवर्स फाइंड करना। तो बेसिकली मैंने ये कल भी डिस्कस करा था आई थिंक, और आज मैं फिर से बता रहा हूँ। आइडेंटिटी फाइंड करने के लिए आपको याद रखना होता है जो ग्रुप की थर्ड प्रॉपर्टी होती है, ए स्टार ई बराबर क्या आना चाहिए, ए ही आना चाहिए, और ए स्टार बी बराबर क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए। ये इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है और ये आइडेंटिटी। अगर आप इन दोनों प्रॉपर्टी की यूज यहाँ करोगे इसकी जगह पे, तो ए स्टार ई यानी बी की जगह अब अगर ए रिप्लेस करोगे तो ए स्टार ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस ई माइनस ए ई। और इस साइड किसके बराबर है, ए के, ए से क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा, तो ई कॉमन आएगा, 1 माइनस ए इक्वल टू 0। तो यहां से आपको पता लग जाएगा कि ई बराबर कितना आ जाएगा, 0। ये मैंने आपको कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ। इनवर्स के लिए 0 है यहाँ पे, तो सिंपली जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a प्लस बी माइनस ए बी इक्वल टू 0, क्योंकि आइडेंटिटी क्या है, 0। तो यहाँ से b की वैल्यू आएगी माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए, तो ये आ जाएगी इसका सॉल्यूशन। तो ये इसका क्या आ गया, इनवर्स आ गया। अगर यहाँ पे क्या आ जाए, यही ऑपरेशन गिवन हो, ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस 1 हो या ए प्लस बी प्लस 1 हो, तो ये भी अबेलियन ग्रुप होगा। इसके लिए भी आइडेंटिटी और इनवर्स आपने फाइंड करके मुझे बताना है, ये आपका काम है। सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस से आपने क्या करना है, इनका भी आपने फाइंड। इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन और है, आपको गिवन है एक सेट जी, ये नाम ले देता हूं, और इस सेट में वो सारे एलिमेंट हैं जो a प्लस अंडर रूट बी इंटू पी फॉर्म में है, जहां पे a और b मेरा कहां से बिलोंग कर रहे हैं, q से बिलोंग कर रहे हैं, और p इज प्राइम नंबर। ये एक सेट है। इस सेट पे जो ऑपरेशन लिया गया है वो ऑपरेशन है मल्टीप्लाई का। अगर ये मल्टीप्लाई है तो अब मुझे जो मेरा ग्रुप बन रहा होगा, यानी जी जो स्ट्रक्चर बनेगा मल्टीप्लाई, क्या यह ग्रुप होगा? अगर ग्रुप होगा तो ये मुझे बताना है इसके रिस्पेक्ट में भी और
इसके रिस्पेक्ट में जी प्लस के रिस्पेक्ट में, दोनों के रिस्पेक्ट में मुझे बताना है कि ये मेरा ग्रुप होगा कि नहीं होगा। तो ये बेसिकली क्या है, ग्रुप बनाता है दोनों के रिस्पेक्ट में। इसमें भी मुझे जो आइडेंटिटी चाहिए, तो आइडेंटिटी इस ग्रुप की है 0। एडिशन के रिस्पेक्ट में जब एडिशन हो, एडिशन के रिस्पेक्ट में इसकी आइडेंटिटी है 0, और इस 0 को लिखा जाएगा 0 + 0 अंडर रूट p, ये गिवन होगा। अगर मैं इसकी आइडेंटिटी किसकी बात करूं, मल्टीप्लिकेशन, अगर मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी की बात करूं, मल्टीप्लिकेशन का जब ये वाला सिंबल हो, तो इस कंडीशन में 1 होगा, और ये 1 कैसे लिखा जाएगा, 1 + 0 अंडर रूट p। तो ये इसकी आइडेंटिटी होगी मल्टीप्लिकेशन में ये। और इनवर्स की बात करूंगा, इनवर्स की बात करूंगा तो इस ग्रुप का जो इनवर्स होगा, ये आपको याद रखना है, अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो हम जानते हैं इनवर्स की प्रॉपर्टी थी ए बी बराबर ई, तो हम कहते हैं बी इज इनवर्स और ए। अब ये बी कैसे फाइंड करते हैं, तो यहाँ बेसिकली यहाँ पे बी बराबर आपको डायरेक्ट जो गिवन है ए प्लस बी अंडर रूट पी, ये है, इसका डायरेक्ट इनवर्स फाइंड करना है। इसका डायरेक्ट क्या करना है, इनवर्स फाइंड करना है। जब आप इसका इनवर्स फाइंड करोगे तो ये कैसा लिखा जाएगा, a + b अंडर रूट p, और इसका कर देना है रेशनलाइजेशन बोथ साइड, a - b। आपने पढ़ा भी होगा, जब भी रेशनल नंबर होता है तो उसका रेशनलाइजेशन किया जाता है। जब आप इसका रेशनलाइजेशन करोगे, तो रेशनलाइजेशन करना आई होप कि आपको आता होगा। जब इसका रेशनलाइजेशन करोगे तो समथिंग ऐसा बनेगा, ये a - b अंडर रूट p डिवाइडेड बाई a² माइनस p b², ये बनेगा। ये फिर से एक रेशनल नंबर बना, a/a² माइनस p b² माइनस b अंडर रूट p डिवाइडेड बाई a² माइनस p b²। अब ये भी एक अलग से रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल, क्योंकि p/q फॉर्म में। तो आप इससे क्या करोगे, एक अनदर नंबर से आप रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे, अल्फा इसको दे दिया और इसको दे दिया बीटा, और ये अंडर रूट बी, पूरे माइनस है और पी, तो एक नया रेशनल नंबर मिल गया। तो यानी ये इसका इनवर्स हो गया, यानी ये बी की वैल्यू होगी। तो जैसी मैं a × b करूंगा तो ये पक्का किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर खुद ही आ जाएगा। तो ये हो गया आपका इनवर्स। अब मैं एडिशन में इनवर्स की बात करूंगा, तो हम जानते हैं कि एडिशन में इनवर्स का मतलब होता है ए में क्या ऐड करूं, एडिशन में। अब क्योंकि एडिशन है तो ये ए में क्या ऐड करूं, बी क्या ऐड करूं कि ये 0 बन जाए, क्योंकि आइडेंटिटी एडिशन में क्या है, 0। तो यानी जो बी होगा, बी को क्या होना पड़ेगा, -a होना पड़ेगा। अगर a की जगह अभी हमारा नंबर a + अंडर रूट क्या है, b × p है, तो यहाँ पे प्लस, और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे तो प्लस ही साइन रहेगा, पर यहाँ पे आएगा -a - b अंडर रूट p, ये आएगा। जब इनको ऐड करोगे तो किसके बराबर आएगा, 0। यानी जो ये वाली क्वांटिटी है किसका काम करेगा, बी का काम करेगा। तो एडिशन में इसका इनवर्स ही हो गया, और मल्टीप्लिकेशन में इसका इनवर्स ये हो गया। तो इक्वेशन ही हो गया। तो ये भी आपका ग्रुप बनाता है। नेक्स्ट आपके पास एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने ध्यान से देखना है। हमारा काम है क्वेश्चन का देखना कि ये ग्रुप है कि नहीं है। अगर है तो कौन सा ग्रुप है, अबेलियन है या नॉन अबेलियन है या ओनली ग्रुप है। नेक्स्ट है, मेरे पास एक जी सेट है जिसमें कलेक्शन है मैट्रिक्स का। अब इससे पहले ये यहाँ, अब देखो यहाँ पे p प्राइम नंबर है ना, तो यहाँ p की जगह हो सकता है क्या हो, यहाँ पे लिख देता हूँ, p बराबर 2 हो, 3 हो, 7 हो, 11 हो, 13 हो, या 17 हो, या 9, कुछ भी होगा। मैंने जनरल बना दिया, ये कुछ भी होगा, ये ऑलवेज क्या बनाएगा,
ग्रुप बनाएगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने लिया G बराबर, यहाँ पे ले लिया मैंने मैट्रिक्स ली मैंने ए एन क्रॉस एन का। एन क्रॉस एन का मतलब होता है जिसमें रो और कॉलम दोनों सेम है, यानी ये ऐसी मैट्रिक्स है जिसे बोलते हैं स्क्वायर। स्क्वायर मैट्रिक्स है। जब मैं स्क्वायर मैट्रिक्स लूंगा तो इसके साथ हम जानते हैं कि मैट्रिक्स को कैसे लिखा जाता है। ए होता है ए आई जे, और ए आई जे कितनी क्रॉस की अभी, एन क्रॉस एन की, ये होती है, ऐसा लिखा जाता है। अब कंडीशन दिया उसने, यहाँ पे कंडीशन है सच दैट, कंडीशन है कि जो ये मैट्रिक्स है ना ये नॉन सिंगुलर है, और नॉन सिंगुलर का मतलब होता है जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो, और डिटर्मिनेंट ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाला जाता है। तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो ऐसे जो ये कलेक्शन है, अब ये जो मैट्रिक्स गिवन है, ऑपरेशन जो इसके लिए डिफाइन है वो ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन, ये है मल्टीप्लिकेशन। अब मैं यहाँ पे n की जगह चाहिए 2 लूं, 3 लूं, 4 लूं, 5 लूं, 6 लूं, 7 लूं, 8 लूं, 9 लूं। क्वेश्चन अगर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स दी और कंडीशन यही दी हो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसकी जगह पे लिखा है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो आपको ध्यान देना है कि कैसे करना है। तो ये ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का दिया है, यानी जो आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनेगा जी और मल्टीप्लाई। अब जो ये ग्रुप बन रहा है, ये जो आपका ग्रुप बनता है इसे कहते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं नॉन अबेलियन इनफाइनाइट ग्रुप। अब इनफाइनाइट ग्रुप क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो ये ए आई जे है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जो ये ए आई जे है ये एक बार बिलोंग कर रहे हैं क्यू से, फिर यही बिलोंग कर रहे हैं आर से, फिर यही बिलोंग कर रहे हैं सी से। तो देखो 3 सेट के लिए, क्यू में भी, आर में भी और सी में भी, जो यहाँ से ये ए आई जे होते हैं, जो आप जानते हैं एलिमेंट एंट्री होती है, तो ये 1 2 3 4 ये क्यू से ही बिलोंग कर रहे हैं, आर से भी और सी, तीनों सेट के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेट है, यानी जब भी तीनों सेट गिवन हो और इस टाइप का कोई कलेक्शन दिया हो और ऑपरेशन मल्टीप्लाई हो, तो ये ऑलवेज नॉन अबेलियन इनफाइनाइट ग्रुप बनता है। अब ये नॉन अबेलियन क्यों बन रहा होगा, बिकॉज द ग्रुप डज नॉट होल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर होल्ड हो तो कैसा बनता, अबेलियन। तो सिर्फ फिफ्थ प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, बाकी 4 प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इसकी जो क्या होगी, आइडेंटिटी होगी, आइडेंटिटी होगी आई की जो वैल्यू आई एन क्रॉस एन, जितनी क्रॉस की मैट्रिक्स होगी उतनी क्रॉस की आइडेंटिटी। अगर एन की वैल्यू 2 लूंगा तो आई 2 के मतलब होता है 1 0 0 1, सॉरी यहाँ पे ये इसका क्या हो गया, आइडेंटिटी। अब इनवर्स, इनवर्स क्या होगा इस ग्रुप का, इनवर्स हम सिर्फ 2 चीज पे ही काम करेंगे, इनवर्स और आइडेंटिटी। तो इनवर्स क्या होगा, आपने अगर पढ़ा भी होगा मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं, फॉर्म यहाँ पे तो ए इंटू ए इनवर्स बराबर क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए। क्लोजर इनवर्स की प्रॉपर्टी ये है, बट ए इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, तो अगर आपको याद हो ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसलिए देखो अब यहाँ पे इसलिए डिटरमिनेंट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दिया है, क्योंकि अगर यहाँ पे डिटरमिनेंट नॉन जीरो होता, जीरो होता सपोज दैट, अगर वो नॉन सिंगुलर नहीं लिखता तो 1/0 क्या होता, इन्फिनिटी। हम इनवर्स कभी भी फाइंड नहीं कर पाते, तो वो ग्रुप ही नहीं बनाता, पहले तो ग्रुप ही नहीं बनाता, नॉन अबेलियन की तो बात ही अलग है। तो इसलिए जो ऊपर गिवन है ये कंडीशन आपको याद रखना है, ये इसलिए गिवन है, ये क्या है, नॉन अबेलियन। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन जो आपको समझ में आना चाहिए, मैं उससे भी आपके सामने लिख के दे रहा हूं। मेरे को गिवन है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, और ये जो गिवन है, मुझे गिवन है क्यू स्टार, क्यू पॉजिटिव। क्यू पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर, ओनली पॉजिटिव रेशनल नंबर।
अब बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करा है, अगर डिफाइन नहीं करा हो, खाली प्लस नेगेटिव या डिवाइड दिया हो, हम डायरेक्ट दो नंबर लेंगे फटाफट कर देंगे। बट इसने यहाँ पे जो डिफाइन करा है बाइनरी ऑपरेशन वो करा है ए स्टार बी। यहाँ पे स्टार की जगह हो सकता प्लस हो, नेगेटिव हो, डिवाइड हो, ये मुझे नहीं पता, बट यहाँ उसने स्टार ही रखा है तो हम स्टार ही रखेंगे। बट इस साइड उसने डिफाइन करा है ए बी बाई 3। और जो ये ग्रुप है यानी ए स्टार ए प्लस और यहाँ पे स्टार ही रखेंगे अभी हम, तो ये बन रहा है अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप। अब इसमें भी हमें दो चीज सीखनी है, आइडेंटिटी और इनवर्स क्या होगा। तो फॉर्मूला सीधे दिमाग में आना चाहिए आइडेंटिटी का। हम जानते हैं ए स्टार बी बराबर क्या होता है, सॉरी ए स्टार ई बराबर कितना आना चाहिए, ए आना चाहिए। इसमें बी की जगह ई पुट कर दो, ए स्टार ई बराबर क्या आना चाहिए ए। अब ए स्टार ई का मतलब है ये कंडीशन, तो ये कितना है ए स्टार ई डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू ए। ए से क्या हुआ कैंसिल आउट। और अगर मैं इसका क्या करूंगा, ये ई है मेरा, दोनों साइड 1 1 करूंगा तो ई की वैल्यू कितनी आई 3, तो यानी आइडेंटिटी की वैल्यू मिल गई 3। सिमिलरली सेकंड इनवर्स फाइंड करूंगा, इनवर्स, तो इनवर्स के लिए क्या होता है ए स्टार बी बराबर किसके बराबर होना चाहिए ई के बराबर, और ई बराबर कितना भी हमारे पास 3, और ए स्टार बी की वैल्यू कितनी है ए बी बाई 3, कितना है 3। फिर से क्या करो रेसिप्रोकल, बी होता है ए का इनवर्स, तो बी बराबर कितना आएगा 9/3, तो ये इनवर्स फाइंड हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये चीजें सीखना है इनवर्स और ये कैसे फाइंड होता है। अब एक बात एक और चीज आपको समझाता हूं, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। ऑर्डर ऑफ ग्रुप तो हम समझ गए, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन ए ग्रुप। अब एलिमेंट का ऑर्डर कितना होता है, और फिर हम कुछ और करेंगे, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट किसी ग्रुप का क्या होता है वो चेक करते हैं। यानी पहले तो आपका कोई जी कोई ग्रुप बन रहा होगा, ये कैसा होना चाहिए नॉन एम्प्टी ग्रुप होना चाहिए। अगर एम्प्टी होगा तो फिर हम इसमें ऑर्डर की बात ही नहीं करेंगे। तो जी मेरा कोई क्या है नॉन एम्प्टी क्या है मेरे पास ग्रुप है, और अगर जी मेरा नॉन एम्प्टी तो इसमें पक्का कोई एलिमेंट बिलोंग करेगा जी में। अब मुझे इस ए का ऑर्डर बताना है कि ए का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा। तो ये निकलता है इस फॉर्मूले से, ए की पावर में एन कर दो और ये बराबर निकलना चाहिए ई के, ई फॉर आइडेंटिटी, ई फॉर आइडेंटिटी। अगर ये आइडेंटिटी है तो देखते हैं क्या होगा। तो यहां से इंप्लाइज होता है, ये सीधे इंप्लाइज करके लिखा जाता है ऑर्डर ऑफ ए बराबर जितना एन होगा, यानी एन, अभी एन लिया है तो एन ही होगा। अब ये एन क्या होता है, तो ये एन होना चाहिए, यहां पे लिख देता हूं मैं, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। कोई लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ये सबसे पहले याद रखना है आपको। ये क्या होना चाहिए लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, यानी छोटा से छोटा पॉजिटिव इंटीजर जिससे मुझे आइडेंटिटी मिल जाए। जैसे 1 है तो 1 1 है, 1 अगर किसी की आइडेंटिटी है 1 की पावर में 1 करूं या 1 की पावर 10 करूं या 1 की पावर 1000 करूं, आंसर तो 1 ही आएगा ना। लिस्ट कौन सा है 1, तो यानी 1 बराबर 1 ही आ गया, यानी ऑर्डर ऑफ 1 कितना हुआ 1। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 1 कितना रटे हैं, इसको नहीं लेंगे, जो सबसे छोटा वाला पॉजिटिव इंटीजर होगा वही ऑर्डर कहलाता है। अभी क्वेश्चन करेंगे और फिर समझेंगे। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, फिर आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक क्वेश्चन लिया मैंने, एक मैंने जी बराबर कोई ग्रुप लिया, क्वेश्चन जी बराबर मैंने एक ग्रुप लिया 1 -1 और आइटा माइनस आइटा, और ऑपरेशन है बाइनरी ऑपरेशन है मल्टीप्लाई का। ये 4 एलिमेंट है, यहां से तो मुझे पता लग गया ऑर्डर ऑफ जी कितना है 4। अब ये ग्रुप है, ये ऑलरेडी मैंने कह दिया ये भी ग्रुप है, अभी कैसा है वो बाद में देखेंगे। सपोज ये ग्रुप है,
अब ग्रुप है तो मुझे इसके हर एक एलिमेंट का ऑर्डर बताना है। 1 का ऑर्डर कितना होगा, -1 का कितना होगा, आइटा का कितना होगा, माइनस आइटा का कितना होगा। अब ग्रुप का ऑर्डर कितना है, 4। ग्रुप का ऑर्डर 4। अब कुछ चीजें यहाँ पे लिख देता हूं मैं। पहला रिमार्क है order of element can never exceed the order of group। यानी इसका मीनिंग ये हुआ कि जो एलिमेंट का ऑर्डर होता है वो ग्रुप के ऑर्डर से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो यहां से ये मीनिंग निकला कि जो एलिमेंट है इसके अंदर, ये 4 एलिमेंट है, इनका जो मैक्सिमम ऑर्डर हो सकता है किसी एलिमेंट का वो 4 हो सकता है। यानी 5 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता है। पहली बात अपने दिमाग में ये बैठाना है। सेकंड, अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था, a की पावर n इक्वल टू e, और यहां से इंप्लाइज करा था कि ऑर्डर ऑफ a बराबर कितना होगा, n, यानी जो यहाँ पे ये पावर आएगी। अब इसका मीनिंग, इसको कैसे भी लिखते हैं, इस n को ऐसे लिख सकते हैं, जैसे a स्क्वायर है तो ऐसे कैसे लिख सकते हैं, a क्रॉस a लिख सकते हैं। वैसे इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, a क्रॉस a क्रॉस a क्रॉस a डैश डैश a क्रॉस बराबर e, और यहाँ नीचे बोल दिया कि ये कितने टाइम है, n टाइम। ऐसे भी लिख सकते हैं अपनी सुविधा के लिए, ताकि जब मैं क्वेश्चन करूं तो फिर आपको समझ में आ जाए। अब ये कितने बार मल्टीप्लाई हुआ, 2 बार मल्टीप्लाई हुआ तो ए स्क्वायर लिख दिया, 3 बार होगा तो ए क्यूब आ जाएगा, 4 बार। तो ये आपको याद रखना है कि ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब समझते हैं, ऑर्डर निकालते हैं। तो ऑर्डर निकालने के लिए वो सपोज मैंने ग्रुप कर दिया। अब अगर ग्रुप है तो मैंने मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी बताई थी। तो जब मल्टीप्लिकेशन होता कोई ग्रुप तो उसमें आइडेंटिटी कितनी होती है, 1। अब ग्रुप की आइडेंटिटी 1 है। अब मुझे ये पता है अगर आइडेंटिटी 1 है तो अब मेरा काम क्या है, अब मेरा काम क्या है, इसके लिए क्या निकालना, ऑर्डर निकालना हर एक एलिमेंट। तो यहां से मुझे पता लग गया 1 का ऑर्डर कितना होगा। तो 1 का ऑर्डर, 1 को कितने बार मल्टीप्लाई करूंगा कि 1 ही आए, तो 1 को 1 ही बार करूंगा, यानी इसकी पावर 1। ये किसके बराबर आ गया, 1। यानी यहाँ ऑर्डर ऑफ 1 कितना निकला, 1। अब सेकंड देखते हैं, -1 है। तो -1 के बराबर नहीं होता है। इस -1 के बराबर कब होगा, जब -1 में एक और -1 मल्टीप्लाई करूंगा। अब इसे कैसे लिख सकता हूं मैं, 2 बार आ गया, यानी -1 की पावर 2, और -1 की पावर 2 कितना होता है, 1। और 1 क्या है, आइडेंटिटी आइडेंटिटी के बराबर आ गया। तो यहाँ से क्या मीनिंग निकला, माइनस ऑर्डर, सॉरी इसको यहाँ पे लिख देता हूँ इंप्लाइज करके, ऑर्डर ऑफ -1 कितना निकला, 2। अब आइटा लिया मैंने, तो आइटा की वैल्यू 1 कब होगी, 1 चाहिए मुझे। तो जैसे मैं आइटा के साथ एक और आइटा की मल्टीप्लाई करूंगा तो आइटा स्क्वायर आएगा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, -1। ये आपको याद रखना है। और 1 तो नहीं आया, तो अगेन आइटा स्क्वायर के साथ एक और आइटा की मल्टीप्लाई करूंगा तो आइटा की क्यूब आएगा, ये क्या आएगा, माइनस आइटा। फिर भी ये किसके बराबर नहीं आया, 1 के बराबर नहीं आया। अगेन एक आइटा से और मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कितने बार आइटा की मल्टीप्लाई करनी पड़ी मुझे, 4 टाइम। और जब मैं 4 टाइप करूंगा तो आइटा की पावर 4, या आइटा स्क्वायर इंटू आइटा स्क्वायर। आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, फिर आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, -1 1। यहाँ से मुझे पता लग गया कि ऑर्डर ऑफ आइटा कितना आ गया, 4। 4 टाइम मल्टीप्लाई हुआ, देखो आइटा की पावर 4 ये 1 के बराबर है। अब आइटा की पावर 8 भी 1 होता है, और आइटा की पावर 12 भी 1 होता है। पर मैंने कहा था ना ऊपर डेफिनेशन में, लीस्ट पावर होनी चाहिए, लीस्ट पावर। तो लीस्ट पावर कितनी है, 4। तो 4 पे ये 1 आ गया, यानी ऑर्डर ऑफ आइटा कितना आया, 4। सिमिलरली माइनस आइटा का ऑर्डर कितना होगा, तो माइनस आइटा का ऑर्डर भी 4। कैसा होगा, आइटा माइनस आइटा मल्टीप्लाई माइनस आइटा। तो ये आइटा स्क्वायर आएगा, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो यानी ये तो बात नहीं बनी। फिर अगेन माइनस आइटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस आइटा आएगा, फिर अगेन आइटा। तो यानी आइटा की मल्टीप्लाई कितने टाइम करना पड़ रहा मुझे, 4 टाइम। तो इसे कैसे लिखूंगा, माइनस आइटा की पावर 4, और माइनस आइटा की पावर 4 की वैल्यू भी 1 होगा। क्यों, माइनस आइटा स्क्वायर इंटू माइनस आइटा स्क्वायर।
है ना, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई -1 कितना आया, 1 आया। तो यहां से ये पता लग गया कि हम अगर कोई ग्रुप, यहां से हम ये, यदि हिंदी में लिख देता हूं, यदि कोई फाइनाइट ग्रुप आपको गिवन हो तो उसमें हम हर एक एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। यहां से ये सीखने को मिला, यदि ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट होगा तो हम हर एक एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। बट यदि सपोज ऑर्डर, ग्रुप का ऑर्डर क्या हो, यदि ग्रुप का ऑर्डर क्या हो, इनफाइनाइट हो, यदि ग्रुप का ऑर्डर क्या हो, इनफाइनाइट हो, यदि ग्रुप का ऑर्डर क्या हो, इनफाइनाइट, तो इस कंडीशन में हर एक एलिमेंट का ऑर्डर मे और मे नॉट, यानी हम हर एक एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड नहीं कर सकते हैं। अब यहां से एक चीज, अगर a की पावर n बराबर e और n लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, यदि हमें ऐसा n नहीं मिल रहा है, वी कांट फाइंड, वी कैन नॉट फाइंड सच n, हम ऐसे n फाइंड नहीं कर पा रहे जो लीस्ट हो और जिसका आइडेंटिटी आए, देन हम कह सकते हैं, देन we say that the order of element is infinite या जीरो, दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। या तो अगर हम एक ऐसा n फाइंड नहीं कर पा रहे जिससे आइडेंटिटी आए, तो फिर हम कहेंगे कि उस एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, या तो इनफाइनाइट होगा या जीरो होगा। तो ये बात होगी इसकी। अब उसी क्वेश्चन को मैं एक होता है कंपोजिशन टेबल, तो कंपोजिशन टेबल इस शॉर्ट में बताता हूं। कंपोजिशन टेबल से क्या होता है कि जो आपको इतनी बड़ी, आपने देखोगा अपनी बुक में बहुत बड़ा एग्जांपल, इतना लंबा लंबा चौड़ा करा है, सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करी है, तो उतना करने से बढ़िया क्या होता है, कंपोजिशन टेबल की हेल्प से भी आप विद इन अ सेकंड आप क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। तो अभी जो ऊपर दिया है, और अगर मैं उसे कंपोजिशन टेबल से करूं, ये क्वेश्चन दिया था, तो कंपोजिशन टेबल देखो, ध्यान से समझना है इसको, और उसके बाद आपको ये बहुत इजी लगेगा। तो आपको मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन दिया था, जो जो एलिमेंट दिए हैं उनको यहाँ लिख दो, 1 -1 आइटा माइनस आइटा, सेम इधर भी लिखना है, 1 -1 आइटा माइनस आइटा। अब 1 के साथ 1 के मल्टीप्लाई करो, 1 ही आएगा, -1 के साथ ये आएगा, आइटा माइनस आइटा, यहाँ भी -1 आइटा और माइनस आइटा। अब -1 की -1 के साथ करोगे तो आंसर क्या आएगा, +1, -1 की 1 आइटा के साथ मल्टीप्लाई करोगे, -1 की आइटा के साथ मल्टीप्लाई करो तो माइनस आइटा, -1 की माइनस आइटा के साथ करोगे तो प्लस आइटा, अगेन आइटा की माइनस माइनस आइटा, अगेन आइटा की इसके साथ करोगे तो आइटा स्क्वायर, आइटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, और आइटा स्क्वायर इंटू आइटा स्क्वायर, यहाँ माइनस आइटा तो +1, अगेन आइटा स्क्वायर, ये हो जाएगा आइटा, क्योंकि माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, फिर अगेन इसके साथ करूंगा तो 1, और अगर मैं इसका इसके साथ करूंगा तो -1। अब जो ये वाला पोर्शन है इतना, इसके अंदर आपको देखना होता है कि जो एलिमेंट आ रखे वो ग्रुप के एलिमेंट के अलावा कोई और एलिमेंट तो है नहीं, और ग्रुप के एलिमेंट क्या है, 1 -1 आइटा माइनस आइटा। अगर यही एलिमेंट मेरे मल्टीप्लाई करने के बाद इसके अंदर, ये इसके अंदर अगर यही एलिमेंट दिख रहे हैं तो ये पक्का ग्रुप है। अब सेकंड यानी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। अब नेक्स्ट जो हम देखते हैं वो क्या देखते हैं, ये एक मैट्रिक्स बन जाती है। अब इस मैट्रिक्स का इस चीज को छोड़ दो, इसको छोड़ने के बाद
आपको चेक करना होता है कि अगर ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो आपको पता है ना कि यहाँ का सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब होता है यहाँ का और यहाँ का एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो ये दिख रहा है आपको, सेम है। यहाँ पे सेम है, यहाँ पे और यहाँ पे सेम है, और यहाँ पे और यहाँ पे सेम है, यहाँ पे और यहाँ पे भी सेम है। तो जब कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती है तो ये बन जाती है अबेलियन, अबेलियन मैट्रिक्स, अबेलियन ग्रुप, सॉरी, अबेलियन मैट्रिक्स, अबेलियन ग्रुप बन जाएगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिख रहा मेरे को, यानी कम्यूटेटिव लॉ क्या हो रहा है, होल्ड हो रहा है। सेकंड, अब यहां मुझे पता है वन क्या है, आइडेंटिटी है। तो जहां जहां वन होगा उसके अपोजिट, जहां ये भी वन है, ये भी वन है, तो वन आइटा का इनवर्स माइनस आइटा, वन का इनवर्स वन, और माइनस वन का इनवर्स माइनस वन ही है। तो देखो वन का इनवर्स क्या होगा, वन से मल्टीप्लाई वन ही आएगा, माइनस वन के साथ माइनस वन की मल्टीप्लाई करूंगा वन ही तो आएगा, और माइनस आइटा के साथ माइनस आइटा की मल्टीप्लाई करूंगा, इनवर्स क्या आ रहा है, माइनस आइटा की मल्टीप्लाई, सॉरी। तो आइटा इंटू आइटा क्या होता है, आइटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन माइनस वन ही आया कि नहीं आया। तो यहाँ से ये चीज सीखने को मिला कि वन का इनवर्स वन है, माइनस वन का माइनस वन है, और माइनस आइटा का इनवर्स आइटा, और आइटा का इनवर्स है माइनस आइटा, और माइनस आइटा का इनवर्स है आइटा। ये चीज पता। तो ये भी आप देखो, हर एक एलिमेंट का इनवर्स आपने फाइंड कर दिया। अब यहाँ से दो स्टेटमेंट लिखता हूँ और फिर आज के लिए इतना ही रखेंगे हम। स्टेटमेंट है कि आइडेंटिटी आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप इज ऑलवेज यूनिक, यानी यूनिक होती है, ऐसा नहीं है एक से ज्यादा, वो एक ही यूनिक होती है। यानी वन अगर आइडेंटिटी है तो कोई और एलिमेंट आइडेंटिटी नहीं बन सकता किसी ग्रुप का। सेकंड इंपॉर्टेंट है, इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इज यूनिक, यानी दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है यूनिक, इस दूसरे स्टेटमेंट ये कह रहा है कि अगर ग्रुप के अंदर आपके पास जितने भी एलिमेंट होते हैं, हर एक एलिमेंट का इनवर्स यूनिक होता है। जैसे देखो वन का अभी ऊपर हमने एग्जांपल करा, तो वन क्या था, इनवर्स था। तो अब ये वन किसी और का क्या नहीं होना चाहिए, इनवर्स नहीं होना चाहिए। जैसे माइनस वन का इनवर्स क्या है, माइनस वन हो सकता, अब माइनस वन का इनवर्स थोड़ा है। सिमिलरली माइनस आइटा का इनवर्स क्या निकला, आइटा निकला ना। अब आइटा का क्या निकला, माइनस आइटा। तो सबका यूनिक निकला कि नहीं निकला, ये देखो सबका यूनिक निकला। ऐसा नहीं कि माइनस वन का भी अगेन वन हो जाए, या आइटा के भी वन हो और माइनस आइटा का भी आइटा ही हो। तो ये भी आपको याद रखना है। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आया होगा, और इनको अच्छे से करना है। बहुत सारे आपके पास क्या है, क्वेश्चन है। एक और इम्पोर्टेंट रिमार्क कर देता हूं, यदि कोई जी सेट आपका क्या हो, जी में कलेक्शन हो, nth रूट ऑफ यूनिटी का कोई कलेक्शन हो, अब आपको खाली ये याद रखना, nth रूट ऑफ यूनिटी, और जी पे जो ऑपरेशन लगा हो वो मल्टीप्लाई का लगा हो, तो जो ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है ये अबेलियन ग्रुप बनता है, अबेलियन ग्रुप। पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अबेलियन ग्रुप, या क्वेश्चन में यही देगा nth रूट ऑफ यूनिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन, और नीचे लिखा देन अबेलियन ग्रुप होगा या साइक्लिक होगा या जो भी होगा वो आपसे पूछे। अभी तक के लिए अभी हम जितना पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अभी ये क्या है हमारा, एन रूट ऑफ यूनिटी अबेलियन। साथ ही साथ ये साइक्लिक भी होता है, साइक्लिक भी होता है। तो साइक्लिक इंप्लाइज करता है अबेलियन को, पर अबेलियन नीड नॉट बी, मे और मे नॉट। तो ये साइक्लिक भी होता है, बट साइक्लिक अभी हम बाद में पढ़ेंगे अच्छे से, तो फिर तब मैं इसे साइक्लिक भी कहूंगा। अभी के लिए हमने अभी के अकॉर्डिंग ये अबेलियन तक हो गया, पर आप ये भी याद रख सकते हैं ये साइक्लिक ज्यादा बड़ी कंडीशन है। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी और अच्छा लगा होगा।